नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जहां मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में मतगणना शुरू हुई, तो वहीं 40 नगर पालिका में भी मतगणना हो रही है। तो बता दें कि 169 नगर परिषदों में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में 13 जुलाई को पहले चरण की मतदान हुए थे और उसी के चलते आज यानी कि 20 तारीख को मतगणना शुरू हो चुकी है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 214 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतगणना शुरू हो चुकी है और 9 बजे से और इसका रुझान भी आना शुरू हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हुई, जहां पर आपको बता दें कि 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद की मतगणना शुरू हो चुकी है। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो सुबह 9 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। वहीं पर प्रशासन की बात कर ली जाए तो मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। किसी तरीके की कोई हिंसक घटनाएं ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है प्रशासन की ओर से। और राज्य निर्वाचन अधिकारी बसंत प्रताप सिंह ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसी को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में मतगणना शुरू हो चुकी है सुबह 9 बजे से और शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। जहां पर रतलाम की बात की जाए तो रतलाम में सबसे पहले शुरुआती रुझान आया है, जहां पर बीजेपी के प्रहलाद पटेल सबसे आगे चल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के मयंक जाट को पीछे पछाड़कर प्रहलाद पटेल बीजेपी की महापौर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बहरहाल ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ कह पाना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो शुरुआती रुझान में रतलाम से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रहलाद पटेल कांग्रेस के मयंक जाट से आगे चल रहे हैं। तो रतलाम की बात कर ली जाए तो 49 वार्ड है और वहीं पर अगर महापौर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 7 महापौर प्रत्याशी रतलाम से जीत हार के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निवाड़ी की, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। निवाड़ी जिले की 2 नगर पंचायतों में मतगणना शुरू हुई, जहां पृथ्वीपुर और जैरोन खालसा नगर परिषद में मतगणना शुरू हुई है। एक ही राउंड में दोनों नगर परिषदों में मतगणना शुरू हो चुकी है। और बता दें कि पृथ्वीपुर नगर पंचायत चुनाव वार्ड नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पृथ्वीपुर नगर पंचायत चुनाव वार्ड नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो कांग्रेस से बीजेपी आगे चल रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं निवाड़ी से, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां निवाड़ी जिले की 2 नगर पंचायतों में मतगणना शुरू हुई। पृथ्वीपुर और जैरोन खालसा नगर परिषद में मतगणना शुरू हुई है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, हमारे साथ में उमेश बिटसरदे हमारे संवाददाता निवाड़ी से लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान देखा जाए तो फिलहाल क्या अपडेट है? आपको बता दूं
जिले में दूसरे चरण में पृथ्वीपुर नगर पंचायत और जीरोन खालसा नगर पंचायत की मतगणना सुबह 9 बजे प्रारंभ हो गई थी। पृथ्वीपुर नगर पंचायत के 15 वार्डों के ही रुझान आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 8 वार्डों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और 4 वार्डों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। पृथ्वीपुर नगर पंचायत की बात की जाए तो पृथ्वीपुर नगर पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। पृथ्वीपुर नगर पंचायत में जो नगर सरकार जिसे कहा जाता है वह भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। करीब 30 साल बाद पृथ्वीपुर नगर पंचायत पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। लगातार 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज थी। कांग्रेस पार्टी लगातार अपना नगर पंचायत अध्यक्ष बनाती, लेकिन इस बार पृथ्वीपुर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कमाया है। जो पृथ्वीपुर क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर शिशुपाल यादव, उनकी प्रतिष्ठा पृथ्वीपुर में दांव लगी थी। वहीं जो कांग्रेस के दिवंगत नेता हैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर, उनके पुत्र की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन इस प्रतिष्ठा के जो लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी ने 8 वार्डों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं जीरो नगर पंचायत की बात की जाए तो जीरो नगर पंचायत के जो 15 वार्ड है उसमें से 10 वार्डों पर कांग्रेस पार्टी जीती है, 3 वार्डों पर भाजपा और 2 पे निर्दलीय जीते हैं। तो जो जीरो नगर पंचायत थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी वहां पर काबिज हुई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो कर्ज से माना जाता था जीरो वो ढह गया है, वहां पे कांग्रेस सरकार बना जा रही है। पृथ्वीपुर में नगर सरकार भाजपा की बन रही है। भाजपा के लिए बड़ी जो कार्यकर्ता उनके लिए खुशी की बात है, विधायक उनके लिए खुशी की बात है, जो जिला अध्यक्ष उनके लिए खुशी की बात है। पृथ्वीपुर नगर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। एक बहुत बड़ा किला पृथ्वीपुर था जो कांग्रेस का ढह गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए उठाया। भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर में अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी उमेश, अगर बात की जाए जेरोन खालसा की तो वहां पर एक बड़ी जीत कांग्रेस को दिखती नजर आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वहां पर? बिल्कुल, अभी चूंकि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना कोई फोन उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जीरोन में कांग्रेस विजय हुई है, भाजपा का गढ़ रहा है। वहाँ लगातार 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया। एक बहुत बड़ी जीत हुई है वहां पे। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की 10 पार्षद वहां पे जीते हैं, भाजपा मात्र 3 सीटों पे जीत पाई है, 2 पर निर्दलीय। तो जीरोन में कांग्रेस के लिए खुशी की बात है, भाजपा के लिए दुख की बात है। वहीं पृथ्वीपुर जहां से प्रतिष्ठा की बात थी भारतीय जनता पार्टी की, तो पृथ्वीपुर में भाजपा के लिए खुशी की बात है, वही कांग्रेस के लिए दुख की बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वीपुर विधानसभा 2023 में जो है इसे सेमीफाइनल माना जाए, जो पृथ्वीपुर पे काबिज होगा वो कहीं ना कहीं 2023 में अपनी विजय प्राप्त करे, ऐसी लोगों में जनचर्चा थी। तो पृथ्वीपुर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया, उसके 8 पार्षद जीते हैं। एक उनका जो निर्दलीय निर्दलीय जो प्रत्याशी जीता वार्ड नंबर 13 से, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, उसे टिकट नहीं मिला था, असंतुष्ट होकर उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो भी वहां से जीता है। तो पृथ्वीपुर पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया और जेरोन पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया है। उमेश, अगर देखा जाए तो जेरोन खालसा में पहले बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब कांग्रेस ने बाजी मार ली है। क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है कांग्रेस की जीत के लिए? और वहीं पर अगर बीजेपी की हार की बात करें तो क्या बड़ी वजह है? बिल्कुल, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे नगर सरकार थी उसका कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीका से विरोध था। जो वहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि थे उनका विरोध था। प्रधानमंत्री आवास में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं संज्ञान लिया था। उसमें वहाँ के सब इंजीनियर जो सीएमओ ने निलंबित किया गया था, बाद में ईओडब्ल्यू ने इन लोगों को जेल भेजा था। प्रधानमंत्री आवास में भारी भ्रष्टाचार था, लोगों में असंतुष्ट भाजपा के प्रति था, उसी असंतुष्ट को आज वोट में तब्दील किया। जो मतगणना हुई है उसमें रुझान में स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, कांग्रेस पार्टी वहाँ फायदे में रही है। जी उमेश, अगर बात की जाए तो पृथ्वीपुर में बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, तो क्या प्रतिक्रिया प्रत्याशियों की ओर से आ रही है? बिल्कुल, हमारी प्रत्याशियों से बात हुई है, उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी जीत के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया है, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को, साथ ही जो यहाँ के विधायक है शिशुपाल यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उन्हें बताया कि इनके जो कार्य कर रहे हैं उनकी वजह से हम जीते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पृथ्वीपुर नगर पंचायत में जो विजय हुई है
वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक है शिशुपाल यादव उनकी विजय मानी जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य है उनकी जीत मानी जा रही है। जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की उनकी जीत मान रही है। और साथ ही जो कांग्रेस शासन, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार हुआ उससे भी लोग नाराज थे। उसको लेकर भी लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मत किया। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर नगर पंचायत पे कब्जा जमा रही है। जी, अगर पृथ्वीपुर में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है तो इसका बड़ा कारण क्या माना जा सकता है? क्या बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, ये बड़ी वजह मानी जा सकती है? बिल्कुल, पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना था। विधायक के द्वारा कई विकास कार्यों के भूमि पूजन किए गए हैं, शिलान्यास भी किए गए। तो जो विधायक ने अपने विकास कार्यों की लोक बागों को बताया कि हम ये विकास कार्य करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे सिविल अस्पताल बनाया जाएगा, जनपद का नया कार्यालय, तहसील का नया कार्य, जो बहुत सारे विकास कार्य विधायक ने लोगों को बताए। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी विकासकारी योजना है उनको गिनाया, तो उसको लेकर लोगों को विश्वास जागृत हुआ। उन्होंने विधायक शिशुपाल यादव पर विश्वास किया। उसी का परिणाम है कि आज पृथ्वीपुर नगर पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाने जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निवाड़ी से, जहां पर आपको बता दें कि पृथ्वीपुर में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। तो वहीं पर जयरोन खालसा की बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। जयरोन खालसा की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन लंबे समय के बाद भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह मानी जा सकती है बीजेपी की हार को, और इसी के चलते कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है जयरोन खालसा में। तो वहीं पृथ्वीपुर में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। जयरोन खालसा की बात करें तो 15 वार्ड है, यहाँ पर 10 में कांग्रेस ने अपना कब्जा किया है।